तो चलिए देखते हैं इसमें कि आप गणना पत्र किस तरह भरेंगे। जो इन्वेस्टमेंट फॉर्म होते हैं वो बीएलओ आपको दे रहे हैं, तो वो किस प्रकार भरेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बारी बारी से कैटेगरी वाइज देखेंगे कि किस एज के हिसाब से कौन फॉर्म किस तरह भरेंगे। तो जैसे देखिए, किसी आवेदक का डेट ऑफ बर्थ 1/7/1987 के पहले है तो वो अपना किस तरह भरेंगे। अगर उनका 2003 के में उनका नाम है, ये केस पहला केस हो गया, तो उसको हम लोग देखते हैं किस तरह भरेंगे। तो देखिए, ये आपको बीएलओ ऐसा फॉर्म आपको दिया होगा या दे रहा होगा, ठीक है, जिसमें बीएलओ का नाम और नंबर यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, बीएलओ का नाम और नंबर मेंशन है। यहाँ पर आपका फ़ोटो रहेगा, ठीक है, यहाँ पर आपका नाम और जो भी आपका डिटेल है वो रहेगा। यहाँ पर आपका बूथ का और विधानसभा का डिटेल रहेगा। तो आप क्लियर होगी कि ये आप ही का फॉर्म है, ये डिटेल देख के, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पर अपना जो हाल ही का खींचा हुआ फ़ोटो है वो फ़ोटो आप यहाँ पर लगा दीजिए। उसके बाद देखिए, यहाँ पर 2 कॉलम है, पिछले एसआर में वितरित, ये है पिछले रिश्तेदार। तो अगर आपका नाम 2003 के मतदाता सूची में है तो ये वाला कॉलम को आपको भरना है, ठीक है। तो आपका नाम भर दीजिएगा, आपका जो ईपिक नंबर अगर है तो भर दीजिएगा। ऐसे आमतौर पे हम देख रहे हैं कि बहुत कम ही आदमी का ईपिक नंबर दिख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको खाली छोड़ दीजिएगा। उसमें जो रिश्तेदार उनका नाम लिखा हुआ क्या है, उनके साथ आपका संबंध, वो उसका जिला, ये राज्य, ये, ठीक है, ये भर दीजिएगा। उसके भरने के बाद आपका जो विधानसभा संख्या था वो लिख दीजिएगा, जो भाग संख्या वो, और जो क्रमांक संख्या में नाम आपका 2003 में था वो आपका डिटेल इसमें भरा गया। और इस पे ये वाला कॉलम आपका तब नहीं होगा, इसको इस तरह का एक लाइन खींच दीजिएगा, ठीक है, जैसे खींचा हुआ है, ठीक है। अब आते हैं नीचे का डिटेल क्या भरेंगे। नीचे का डिटेल हम लोग क्या भरेंगे उसको देख लेते हैं। तो अब आपका डेट ऑफ बर्थ भर दीजिएगा, जो अभी का डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, उसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। आधार नंबर भर दीजिएगा, मोबाइल नंबर, पिता का अगर नाम है, अगर भरना चाह रहे हैं भर दीजिएगा, और ईपिक नंबर है तो भर दीजिएगा। मम्मी का नाम और ईपिक नंबर है तो भर दीजिएगा। अगर आप लेडीज़ है तो आपका पति होगा, ठीक है, हाँ, तो पति का डिटेल भर दीजिए और ये ईपिक नंबर। और अगर आप कोई मेल है और आप पत्नी का भी डिटेल डाल सकते हैं, इसमें ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर साइन कर दीजिएगा और डेट मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद बीएलओ अपना मोहर के साथ यहाँ पर ये करेंगे, और बीएलओ अपना मोहर के साथ ये वाला मोहर डाल के आपसे वापस ले लेंगे, ठीक है। तो आपको ये केस में ऐसा भरना है। तो पहला केस हम लोग समझ गए हैं। अब हम लोग आते हैं दूसरा केस में। दूसरा केस है जिनका डेट ऑफ बर्थ 1/7/1987 और 2004 के बाद है, ठीक है, यानी इनका नाम, ये केस हम लोग देखेंगे, इनका नाम 2003 के एसआईआर जो मतदाता सूची है उसमें नाम नहीं है। तो ये केस में भी उनका देखिए बीएलओ का नाम दिखा हुआ है, ये डिटेल यहाँ पर फ़ोटो, ठीक है, ये डिटेल पहले से मेंशन है, आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर अपना फ़ोटो चिपका दीजिएगा। उसके आप जिसके साथ मैपिंग हुए हैं उनका डिटेल यहाँ पर लिख दीजिएगा। ईपिक नंबर है तो उसका पापा, ठीक है, पिता आपका जो रिलेशन है वो भर दीजिएगा, वही है, ठीक है। ये भरने के बाद आपका जो नीचे वाला कॉलम में है, ठीक है, नीचे वाला जो कॉलम है इसमें आप विधानसभा 2003 में था, भाग संख्या, सीरियल नंबर जो मेंशन है आपका, ये हो गया। उसी तरह डेट ऑफ बर्थ भर दीजिएगा, आधार, मोबाइल, पिता का नाम, ईपिक नंबर है तो अभी का, ये सब अभी कवर आएगा, ये अभी 2026 या 25 का डिटेल आप इसको मान सकते हैं कि ये 25 या 2026 का डिटेल है, ये वाला कॉलम, ठीक है। तो इसमें आप जिसका जिसका मांगा जा रहा है, मम्मी पापा पिता, तो आप सबका डिटेल डाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बीएलओ साइन करके आपसे ले लेंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस देख लेते हैं। इसमें बता रहा है कि जिसका 2/12/2004 के बाद अगर डेट ऑफ बर्थ है तो वो उनको किस तरह भर सकते हैं।
तो यहाँ पर भी देखिए आपका नाम, ये विधानसभा फोटो आपका मेंशन है, यहाँ पर सबसे पहले फ़ोटो चिपका लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं, देखिए किस तरह यहाँ पर अगर आपका 2004 के बाद है तो माता पिता कि आप किसी एक से मैपिंग किए होंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। और आपका दोनों अगर माता का भी नाम 2003 में, पिता का नाम है 2003 में, दोनों को मेंशन कर दिया। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पिता का डिटेल भर दीजिए, इसमें माता का डिटेल भर दीजिए, 2003 का डिटेल रहेगा, ठीक है, 2003 का। अगर दोनों में से किसी एक का है तो किसी एक का भर दिए, अगर दोनों में से किसी का नहीं है, जिसके साथ मैपिंग की है उसका डिटेल भर दीजिए। अगर दादा दादी दादी के साथ मैपिंग की है उसको भी आप भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका जो विधानसभा है, देखिए यहाँ पर 2% का भरे हैं, इसलिए यहाँ पर स्लैश दे के भर दिया है, ठीक है, ये आप समझ रहे हैं, ठीक है। उसका डेट ऑफ बर्थ, आधार, मोबाइल, पिता, माता, पति, इसका डिटेल आप भर सकते हैं। इसका भी उसी तरह BLO अपना साइन करके इसको वापस ले लेंगे, ठीक है। BLO देखिए इसमें इंपॉर्टेंट कैसे, अगर घर में आपका कोई नहीं है तो आपका पति भी आपका साइन कर सकता है। ये जो 18 साल के हैं वो आपका बिहाफ में साइन कर सकते हैं, उसमें आपको ब्रैकेट में लिखना करेगा किन के साइन कर रहे हैं, कौन है, ठीक है। जैसे रोहित इनका पति था, ठीक है, वो मेंशन हो गया, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आएगा कि जिसका अनमैप है या जिनका 2003 में किसी का नाम ही नहीं है, तो केस में भी वही चीज़ होगा। यहाँ पर देखिए ये आपका डिटेल रह गया, यहाँ फ़ोटो चिपका दीजिए, तो आपका क्या रहेगा, आपका ये आपका यहाँ पर भी ये खाली रहेगा, यहाँ पर भी खाली रहेगा, यहाँ पर भी खाली रहेगा, यहाँ पर अभी डिटेल भर दिए, तो आपका सिर्फ साइन करके आपको फॉर्म जमा देना है, ठीक है। ये तीनों केस में वही चीज़ का बताया गया है, चाहे आपका डेट ऑफ बर्थ कुछ भी रहे। तो आपका अगर मैपिंग नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपका ये डिटेल भर के आपको साइन करके दे देना है, ठीक है। BLO आपका वापस ले लेगा, ये BLO आप उसके बाद ऑनलाइन करेगा। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, BLO का बहुत हेल्प होगा, क्योंकि BLO के पास बहुत ही कम समय है, ठीक है। और BLO भी अपना हेल्प के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इस PDF को भी हम डाल रहे हैं, उसको भी देख लीजिएगा।